बच्चों आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बाकी वीडियोस भी बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो आज आपके सामने छोटा-सा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज़ करने के लिए लेकर आता हूँ, है ना? सबसे पहले इनवर्स किसी भी फ़ंक्शन का निकालने के लिए आपको फ़ंक्शन को 1-1 और ऑन टू बनाना पड़ता है, ठीक है? क्यों बनाना पड़ता है ये ज़रूर आपने सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आइदर थ्रू कमेंट्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप मुझे बताइएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि 1-1 और ऑन टू क्यों होना पड़ता है, ठीक है? तो अगर किसी भी फ़ंक्शन को आप जैसे अगर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं sin x, है ना? तो sin x के ग्राफ को अगर स्टडी किया जाता है, तो ये इस तरीके से उसका ग्राफ होता है, ठीक है? और अब क्या करना पड़ता है भैया फ़ंक्शन को 1-1 और ऑन टू बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है? तो -π/2 से π/2 के बीच में देखते हैं, तो अगर मैं इसी ग्राफ को -π/2 से π/2 में देखता हूँ, तो देखिएगा ये पूरा फ़ंक्शन 1-1 है। 1-1 का मतलब क्या हुआ? ये बार-बार अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। तो -π/2 से π/2 के अंदर अगर हम किसी भी फ़ंक्शन को मतलब sin x को देखते हैं, तो वो कभी भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। मतलब अगर 30 डिग्री पर 1/2 दिया है, तो एक ही जगह पर 1/2 देगा, इसके बाद कहीं और पर 1/2 नहीं देगा, है ना? और इसकी जो रेंज आ जाएगी इसके बीच में वो आ जाएगी -1 से 1 मतलब ऑन टू भी हो गया। मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर भी हो गए। तो 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अभी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं बच्चों। y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो फिर हम x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे और सिर्फ एक स्टैंडर्ड नियम में अप्लाई करने के लिए इसको y और x को रिप्लेस कर देंगे ताकि आपके इनपुट और आउटपुट में कुछ फर्क ना रहे। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x आ गया आपके पास में, है ना? अब क्या होगा भैया, इनवर्स जैसे ही आपने किया तो क्या बन जाएगा? डोमेन विल बिकम द रेंज एंड रेंज विल बिकम द डोमेन। इनवर्स का मतलब ही यही हुआ बच्चों कि इनपुट जो था वो आउटपुट हुआ और आउटपुट जो था वो इनपुट हो गया, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1 से 1 डोमेन और यहाँ पर डालेंगे कितना आ जाएगा -π/2 से π/2 इसकी रेंज, है ना बच्चों? तो -1 से 1 के अंदर आ गया इसका डोमेन। डोमेन मतलब क्या-क्या इनपुट डाल सकते हैं और आउटपुट क्या आ गया -π/2 से π/2। यहाँ पर ऑब्जर्व करो जरा फंक्शन को। देखो बच्चों, 0 से π/2 में sin x पॉजिटिव वैल्यू देता है। 0 से π/2 में sin x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और पॉजिटिव वैल्यू मतलब किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। तो उसका इन्वर्स क्या करेगा? इन्वर्स में अगर अब मैं 0 से 1 डालूंगा तो आउटपुट देगा 0 से π/2 के बीच में, है ना? इन्वर्स तो उल्टा हो जाता है बच्चों। बताओ, रेंज विल बिकम द डोमेन एंड द डोमेन विल बिकम द रेंज, है ना? तो 0 से 1 में अगर कोई भी वैल्यू, अगर साइन इनवर्स में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं दैट इज 0 से 1 के बीच में डालता हूं, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0 से π/2 के बीच में आएगा। क्या आएगा आउटपुट? 0 से π/2 के बीच में, ध्यान रखिएगा। और अगर नेगेटिव डालता हूं साइन इनवर्स के अंदर, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा -π/2 से 0, -π/2 से 0। ध्यान रखिएगा, पहला रूल अपने को जो दिमाग में रखना है कि साइन इनवर्स x है, डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, तो -1 से 1, रेंज क्या होगी -π/2 से π/2, है ना बच्चों? अब इसके बाद अगर साइन इनवर्स में हम पॉजिटिव डालेंगे, अगले पॉइंट जो हमने याद किया, अगर साइन इनवर्स में पॉजिटिव डालेंगे तो आउटपुट जो भी आएगा वो किसके बीच में आएगा? 0 से π/2। और वैसे ही साइन इनवर्स में नेगेटिव डालेंगे तो आउटपुट जो भी आएगा वो किसके बीच में आएगा? -π/2 से 0। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों सभी लोग कि हमेशा आउटपुट 0 से π/2 में आएगा अगर साइन इनवर्स में पॉजिटिव डालते हैं तो, है ना बच्चों? ध्यान रखिए। अगर एक एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं आपको कि साइन इनवर्स साइन 3, और बता दो आंसर क्या आएगा। तो आप बताइए जरा, साइन इनवर्स साइन 3, ठीक है? 3 कितना आता है? पाई होता है 3.14, तो 3 कहाँ पे आएगा? इधर कहीं पर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो साइन क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। मतलब साइन इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 0 से π/2 के बीच में ही आएगा, है ना? किसके बीच में आएगा? 0 से π/2 के बीच में। ये बात समझ लीजिएगा। कोई पूछे बच्चों साइन इनवर्स 1/18 बताओ क्या होगा? अब बताओ, साइन इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू डालिए
क्या बोलोगे सर 0 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, जो भी आंसर आएगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, है ना। वैसे ही बच्चों रिवीजन करा रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स में भी जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, लेकिन इसकी जो रेंज आ जाती है वो आती है 0 से पाए। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स को देखिए 0 से पाई में 1 होता है, 1 और यहाँ पे 0 से पाई में ऑन टू भी है, 1 से -1 की सारी वैल्यूज दे रहा है, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज हो गई वो क्या हो गई 0 से पाए। अब आप देखो कॉस एक्स को स्टडी करो बच्चों, 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स पॉजिटिव दे रहा है, तो इसके इनवर्स पर क्या असर पड़ेगा? इनवर्स उल्टा, अगर पॉजिटिव डालेंगे तो किसके बीच में देगा? 0 से पाई बाय 2 के बीच में देगा। अब कॉसेक्स को देखो, पाई बाय 2 से पाई में नेगेटिव दे रहा है, यहां लिख देता हूं, पाई बाय 2 से पाई में कॉसेक्स क्या दे रहा है बच्चों? नेगेटिव। तो इसके इनवर्स पे क्या होगा? क्या होगा भैया कॉस इनवर्स एक्स में नेगेटिव डालेंगे तो? जब भी हम नेगेटिव डालेंगे तो रेंज किसके बीच में आ जाएगी? पाई बाय 2 से पाई। मेरे बच्चे फटाक से समझ लेंगे बच्चों ये, हाँ या ना। कॉस इनवर्स एक्स में जब भी नेगेटिव डाला तो क्या आ जाएगी रेंज? पाई बाय 2 से पाई के बीच में। और कॉस इनवर्स एक्स में जब भी पॉजिटिव डाला तो रेंज किसके बीच में आ जाएगी? 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ये दो बातें आपको दिमाग में रखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डाल रहे हैं अपन, तो बताओ जो आउटपुट आएगा वो किसके बीच में आएगा? 0 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा। और अगर cos इनवर्स x में पॉजिटिव डालते हैं बच्चों, मतलब 0 से 1 में, तो भी आउटपुट किसके बीच में आएगा? 0 से पाई बाय 2। बट अगर साइन इनवर्स x में नेगेटिव डालता हूं, बोलो 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 बोलो, माइनस पाई बाय 2 से 0। cos इनवर्स x में अगर नेगेटिव डालता हूं, मेरे सब बच्चे जोर जोर से चिल्लाएंगे, क्या 0 से पाई बाय 2 लिखूं? नहीं, क्या लिखना चाहिए? पाई बाय 2 से पाई लिखना चाहिए। ये देखा हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। अब एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? वो भी इंक्रीजिंग होगा, है ना। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा बच्चों? डिक्रीजिंग होगा। आ गई बात समझ में? ध्यान रखेंगे। तो सर ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा इनके? ग्राफ में फर्क पड़ेगा कॉन्केविटी का, कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे कॉन्केव डाउनवर्ड है, देखिए मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है ना, डाउनवर्ड है, तो उसका जो इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्केव अपवर्ड, ऐसा मुंह ऊपर की तरफ खुलना शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, और कोई फंक्शन और उसका इनवर्स, दोनों ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, है ना। हमेशा ध्यान रखना, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? y इक्वल्स टू एक्स के। कैच है, और कैच क्या है पता है? कि क्या ये सिर्फ y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? नहीं, यहाँ पे है कई बार बच्चे भी और टीचर्स भी गलती कर जाते हैं, है ना, कि क्या कहते हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ना, सिर्फ y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। नहीं नहीं, y इक्वल टू एक्स के अबाउट तो सिमेट्रिक होता ही है, लेकिन कुछ और भी लाइंस के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है। मन में सवाल उठा कि सर एग्जाम्पल दे दो। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, इसका इनवर्स निकालो। तो ये देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये निकालोगे, फिर x की जगह y रखोगे, y की जगह x, इसका इनवर्स वो खुद आ गया। तो देखिए जरा आप यहाँ पर, ये बन गया हाइपरबोलिक पाथ, और इसका इनवर्स भी यही होगा। देखिए ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, देखिए, और y इक्वल टू एक्स के अबाउट तो है ही, लेकिन इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, है ना। एक और लाइन बना लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये रही, तो देखो ये खुद लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट भी ग्राफ सिमेट्रिक है पूरा का पूरा। तो हमने एक बात यहाँ से क्या सीखी कि एफ एक्स और उसका इनवर्स, कोई फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि सिर्फ y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो किसी और लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। अब कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग। ये बात मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात यहां पर हम छोटा सा सीखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या हम माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को अगर मैं थीटा मानता,
तो दोनों तरफ अगर मैं साइन अप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। और एक्स को जगह हम बताओ फिर से अगर इन्वर्स लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थीटा और साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं लिख सकते। अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछता है बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सर माइनस साइन इनवर्स एक्स हमेशा लिख सकते हैं, तो आप ध्यान रखना हमेशा नहीं लिख सकते, उसके डोमेन में लिख सकते हैं। तो ये हमेशा -1 से 1 के अंदर लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, रेंज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने रखा हुआ है तो आपका काम आसान होगा। ध्यान रखें बच्चों, एकदम दिमाग में सेट कर ले, ठीक है। कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 भैया, ठीक है। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 भैया। अब है ना, ये सबको समझ में आया होगा इतनी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दो चीजें और देखते हैं। देखो tan x, इसको भी अगर इसका इनवर्स निकालना है मुझे तो इसको 1 1 और 1 2 बनाना पड़ेगा। तो -π/2 से π/2 में ये एक एक बारी वैल्यू रिपीट करेगा। और tan x की रेंज कहां से कहां तक हो जाती है, -∞ से इन्फिनिटी। अब इसका इनवर्स अगर मैं निकालता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा। और -π/2 और π/2 पे ओपन इंटरवल लगाया है। क्यों लगाया है ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो वैल्यू आ रही है ना, π/2 डालते हैं तो वो डिफाइन नहीं है, वहां पे इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, इसलिए उस पर क्या लगाया हुआ है, ओपन लगाया हुआ है। अब सिमिलर बात है बच्चों tan के अंदर भी, कि अगर tan इनवर्स x में अगर x को पॉजिटिव डाला तो एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जो आउटपुट आएगा वो किसके बीच में आएगा, बताओ बताओ बताओ, 0 से π/2 में जब पॉजिटिव डालेंगे, और जब नेगेटिव डालेंगे तो -π/2 से 0, ठीक है बच्चों, है ना। यहां पे लिख रहा हूं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे अगर पॉजिटिव डाला और अगर नेगेटिव डाला, पॉजिटिव डाला बताओ जरा किसके बीच में बच्चों, बार बार लिखना इसको, 0 से π/2 के बीच में वैल्यू आएगी। पॉजिटिव डाला 0 से π/2 के बीच में आएगी, पॉजिटिव डाला 0 से π/2 के बीच में आएगी, लेकिन नेगेटिव डाला तो -π/2 से 0, नेगेटिव डाला तो π/2 से π। क्योंकि यहां अगर मैं -π/2 से 0 लिखता हूं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और cos 6 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फिर नेगेटिव कैसे होगा, है ना। और 0 से π/2 के अंदर क्या भैया, देखो नेगेटिव डाला तो क्या आ जाएगा, -π/2 से 0। इतनी बातें फटाक से दिमाग में सभी के रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ -x अगर लिखा हुआ है तो क्या इसे cos इनवर्स x लिखना ठीक होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा सर फिर लिखने के लिए, तो देखो लिखते हैं y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -x, है ना। तो cos y कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -cos y हो जाएगा। अब -cos y को कोई cos ऑफ -y थोड़ी लिख सकते हैं भैया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि cos 180 माइनस थीटा, है ना। अब बताओ, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई, और y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और y मेरा किसके बराबर था, cos इनवर्स माइनस x के बराबर था, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। और यहीं पर मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि cos इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x और cot इनवर्स माइनस x, हमेशा ध्यान रखना ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एकदम दिमाग में होना चाहिए भैया, पाई माइनस सेक इनवर्स x
और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन फंक्शन है, रिवीजन करा रहा हूं, आपने पढ़ा तो होगा ही एक बार इसको कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स हमेशा क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स होगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको एक बात बताता हूं और इसके आगे लेकर चलता हूं, ठीक है बच्चों। बच्चों अब इसके अंदर मैं आपको sec x का इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। बच्चों यहां पर देखिएगा कि y इक्वल्स टू sec ऑफ x। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 1 1 और 1 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 1 बनाने के लिए 0 से पाई ले लेते हैं, बट हमको क्या करना पड़ेगा भैया, एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भैया पाई बाय 2 को एक्सक्लूड, बताओ आप लोग, बताओ 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 बताओ। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है तो सेक 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जो भी वैल्यू इन्फिनिटी दे रही है भैया उसको थोड़ा सा साइड में रखना पसंद करते हैं। तो देखो 0 से पाई में, और इसकी रेंज क्या होती है बच्चों सेक एक्स की, जो कॉस एक्स की नहीं होती है ना। तो बस -1 और 1 कॉमन होता है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सोचो अगर क्या सेक एक्स कभी 1/2 दे सकता है क्या, सोचो, हंसी आएगी आपको, अरे सर सेक एक्स 1/2 थोड़ी देता है। सर क्यों, अरे तो सर कॉस एक्स निकालूंगा अगर मैं, फिर वो 2 हो जाएगा और कॉस एक्स की वैल्यू कभी 2 हो नहीं सकती। इसीलिए हमेशा सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या -1 से छोटी। अब देखो यहां पर भी मैंने दो क्वाड्रेंट तोड़े हैं, 0 से पाए, है ना। तो एक क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव देगा, एक में नेगेटिव देगा। अब इसका अगर मैं इनवर्स निकालता हूं, तो इनवर्स निकालता हूं तो क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -1 डोमेन हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन, है ना। और ये आउटपुट क्या दे देगा बच्चों, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, अब वापस स्टडी करते हैं कि अगर सेक इनवर्स में पॉजिटिव डालेंगे, देखो अगर सेक एक्स में एक्स अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो सेक जो भी वैल्यू देगा क्या देगा, पॉजिटिव। तो इसके इनवर्स में क्या होगा, अगर पॉजिटिव डालूंगा तो किसके बीच में देगा, 0 से पाई बाय 2। और अगर नेगेटिव डालूंगा तो किसके बीच में देगा, पाई बाय 2 से पाए। बोलो हाँ या ना। तो ये सेक एक्स की कहानी हो गई बच्चों। सिमिलरली कोसेक एक्स के बारे में सोचो, है ना, और सिमिलरली कॉटेक्स के बारे में। लेकिन कॉटेक्स में आपको सिखाता हूं, कॉटेक्स के लिए जो एक इंटरवल लिया गया है वो लिया गया है 0 से पाई। सोच विचार ये रहा होगा कि भैया एक कंटीन्यूअस इंटरवल ले ले तो बेहतर है। तो 0 से पाई एक कंटीन्यूअस इंटरवल दिख रहा था जिसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी, कोई तोड़ना ओड़ना नहीं करना पड़ रहा था। तो एक 0 से पाई ले लिया गया, और 0 से पाई में कॉटेक्स 1 1 भी है, और रेंज क्या देता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब इसका जो इनवर्स होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 से पाई के बीच में, है ना। और इसमें भी हम वही बात करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स जो है उसमें अगर मैं पॉजिटिव डालूंगा, ठीक है, तो आउटपुट किसके बीच में आएगा, 0 से पाई बाय 2। और नेगेटिव डालूंगा तो आउटपुट किसके बीच में आएगा, पाई बाय 2 से पाई, है ना। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है ना बच्चों। तो फटाक से लिख देता हूं मैं, सेक इनवर्स एक्स डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1, डोमेन डोमेन क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं, शांति से सोचना है। और इसका आउटपुट जो आएगा वो किसके बीच में आ जाएगा बच्चों, 0 से पाई। और क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब कॉट इनवर्स एक्स डोमेन एक्स को क्या डाल सकता हूँ, सब कुछ डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटपुट किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। ध्यान रखना कॉट इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है वो 0 से पाई के बीच में आता है। हमेशा हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की और अगर बढ़ते हैं, और जिसमें सबसे पहले ये पूछते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। बोले इसकी रेंज निकालो भैया, क्या रेंज होगी इसकी, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं शुरुआत से कह रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात की जाती है तो आपको एक काम करना होता है, सबसे पहले तो डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है भैया। क्या रखना पड़ता है, डोमेन का ध्यान। तो आप डोमेन देखो जरा, साइन इनवर्स एक्स में वैल्यू कहां से कहां तक डाल सकता हूं, -1 से 1। यहां पे माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी।
और यहां पर ऑल रियल वैल्यू। अब बताओ तीनों का कॉमन डोमेन क्या आएगा? सिर्फ -1 और सिर्फ 1, है ना? तो अब बताओ -1 अगर डालता हूं तो -90, सेक इनवर्स -1 डालता हूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ जरा। सेक इनवर्स ऑफ -1 पाई, और tan इनवर्स ऑफ -1 डालता हूं तो कितना आ जाएगा? -π/4। तो बताओ -π/2 -π/4 -3π/4, और पाई -3π/4 कितना आ जाएगा? π/4। तो -1 डालने पर वैल्यू कितनी आई? π/4। 1 डालता हूं, sin इनवर्स 1 π/2, sec इनवर्स 1 0, tan इनवर्स 1 π/4, तो कितना आ गया? 3π/4। तो बताओ रेंज क्या आ गई? सिर्फ π/4 और सिर्फ 3π/4। अब यहां पर आपको एक बात सिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है? वो कितना होता है? π/4। आप ऐसे सोचो, tan 45 डिग्री 1 मतलब tan 45, थोड़ा सा वैल्यूज का प्रैक्टिस करेंगे अपन। tan 45 डिग्री 1 मतलब tan में π/4 डालने पर 1 होता है, तो इसका इनवर्स तो उल्टा करेगा ना। जब इनवर्स में अगर मैं 1 डालूंगा तो वो क्या देगा? π/4 देगा, है ना? तो tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? π/4 होता है। अब किसी ने बोला कि tan इनवर्स -1 बताओ, तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपने अभी एक चीज सीखी बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो माइनस tan इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, और साथ में क्या सीखा? कोसेक इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। हमेशा होता है क्या? हाँ, लेकिन उसके डोमेन में, ये बात बोलना जरूरी है, उसके डोमेन में। लेकिन सेक इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, ये क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये बात दिमाग में रखनी है, एकदम याद हो जानी चाहिए। बताओ tan इनवर्स ऑफ -1 को लिख सकता हूं ना बच्चों? माइनस tan इनवर्स 1, बताया ना आपको, है ना? देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। अब बताओ tan इनवर्स 1 कितना लिखा आपने? π/4, तो ये कितना आ जाएगा? -π/4। हाँ या ना बच्चों, है ना? अब देखो कॉट इनवर्स 1, आप ये देखो, कॉट थीटा 1 कब देता है? जब थीटा π/4 हो, है ना? तो बताओ कॉट इनवर्स के अंदर अगर 1 डालूंगा तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी? π/4 मिलेगी। तो π/4 मिल गई, 45 डिग्री मिल गया, है ना? लेकिन कॉट इनवर्स -1 दिया हुआ है, तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार। कॉट इनवर्स ऑफ -x कितना आता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स x, मतलब कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 कितना है? π/4, तो ये कितना आ जाएगा? 3π/4। ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग, है ना बच्चों? ये दे दिया सेक इनवर्स -√2, बोला इसकी वैल्यू बता दो क्या होगा। आप बताइए सेक इनवर्स ऑफ -x को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब बताओ सेक थीटा √2 कब देता है? 45 डिग्री पर, क्योंकि cos 45 1/√2, तो सेक 45 √2, है ना? तो पाई माइनस π/4 कितना आ जाएगा? 3π/4 आ जाएगा बच्चों। दिमाग में रहेगी ना ये बात, है ना? अभी और क्वेश्चंस के थ्रू लेकर जाता हूं आप लोगों को मैं, है ना? अब जरा इधर देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2 होता है। हमेशा ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आइडेंटिटी हमेशा के लिए नहीं होगी, उसके लिए बोलना पड़ेगा उसके डोमेन में। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होगी, बोलना पड़ेगा उसके डोमेन में। आप कुछ भी बोलो, आप बोलते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइड में से बोल दो थीटा बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ठीक है। कुछ और भी वैल्यू डालेंगे तो सर होगा तो वही ना, ऐसा ऐसा सब वो लोग बहस करेंगे। लेकिन आप हमेशा डोमेन बोलने की आदत डालो कि डोमेन बोलना है ना? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2 होगा? नहीं सर, हमेशा नहीं होगा। ये कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। सर ये हमेशा π/2 होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। जब x की वैल्यू किसके बीच में हो? -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी के बीच में हो। समझ गए बच्चों? ये बात अपने को दिमाग में रखनी है ना? अभी से प्रूफ कर लेता हूं फटाक से, एकदम जल्दी से। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिखा, एक्स बराबर साइन थीटा, दोनों तरफ साइन साइन अप्लाई कर दिया मैंने भैया। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा आ गया,
इसी को लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो बताओ जरा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा को उधर भेज देंगे तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, पाई बाय 2। अब सिमिलरली यहां पर सेक इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, दोनों तरफ सेक अप्लाई करता हूं तो एक्स बराबर आ जाएगा सेक थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूं, मेरे बच्चे सही सोच रहे हैं यार, सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू डालो, आंसर आ गया। अब वैसे ही मैं थोड़ा सा टेढ़े में लिखता हूं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। बस इतना बोलना सही है? नहीं, क्या बोलोगे उसके डोमेन में, डोमेन में, डोमेन में, ये बात ध्यान रखना। हाँ या ना बच्चों, अच्छे से रखोगे कि नहीं रखोगे, बिल्कुल अच्छे से रखोगे, है ना। डन। अब देखिए x इज ग्रेटर देन y बोला है, और अगर f ऑफ x भी ग्रेटर देन f ऑफ y हो गया तो आप क्या समझते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग, क्यों? क्योंकि इनपुट बढ़ा और आउटपुट बढ़ते जा रहा है। तो वो कब होता है, जब फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। अरे आप बताओ ना, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई कब होगा, जब इनपुट बढ़ते जाएगा तो आउटपुट भी बढ़ते जाएगा, है ना। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट आएगा और छोटे इनपुट पर बड़ा आउटपुट आएगा। आप बताओ, एक्स बड़ा है मतलब ये इनपुट बड़ा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, उसका आउटपुट कम हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई आ जाएगा। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बच्चों साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा कब होगा, ये पूछ लिया गया आपसे, है ना। और आपसे बोल दिया कि बताओ जरा tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स से बड़ा कब होगा, कब होगा। तो आप देखो, अभी आपने प्रूफ किया कि cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। अब मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देता हूं। अब बच्चों माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में साइन जो होता है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। अगर मैं आपको पुरानी चीजें दिखाऊंगा तो उसमें आप बताएंगे कि जो साइन होता है वो क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, है ना। देखो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में साइन एक्स क्या हुआ है, इंक्रीजिंग, देखो बढ़ रहा है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, है ना। और इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 4 हो जाएगा 1/√2। तो वैल्यू आ गई 1/√2 से इंफिनिटी, है ना बच्चों। गलत जवाब, क्यों? मैंने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन ना भूलना। साइन इनवर्स एक्स दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया है, 1 से बड़ी वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते। तो कहां से कहां तक आ जाएगी, 1/√2 से 1 तक। तो 1/√2 से 1 में साइन इनवर्स एक्स हमेशा क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा होगा। ठीक है। अब बताओ tan इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स, ये खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, करके मुझे आंसर जरूर बताना बच्चों। ठीक है, चलो अगले आगे बढ़ते हैं।